हेलो बच्चों। भाई हमने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 14 जैसा ही ये सेम वैसे तो ए सोल्ड हिज वॉच एट 4% प्रॉफिट टू बी। ए ने अपनी घड़ी 4% के मुनाफे पे बी को बेच दी। हु सोल्ड द सेम एट 5% प्रॉफिट टू सी। और उसने वही घड़ी 5% लाभ पर सी को बेच दी। इफ सी पेड 2730 फॉर द वॉच। यदि सी ने उस घड़ी के लिए 2730 रुपये दिए हों तो फाइंड द सीपी ऑफ ए। ए का सीपी क्या होगा देखिएगा। आपको सबसे पहले पता है बच्चा, जो सी ने जितने में घड़ी खरीदी है इतने में बी ने क्या करी है, बेची है। बी ने बेची है ना, यानी कि सीपी ऑफ सी इज इक्वल टू एसपी ऑफ बी, इसी के बराबर है। तो एसपी ऑफ बी हमारा कितना आ गया, एसपी ऑफ बी आ गया 2730। और इसने जो ये एसपी था इस पे प्रॉफिट कमा रखे हैं, लॉस लॉस नहीं प्रॉफिट है बच्चों 5%। इस पे इसने प्रॉफिट कितना कमा रखा है 5%। तो क्या निकाल देंगे, सीपी निकाल देंगे, सीपी ऑफ बी, बी का सीपी। सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट, यही करते हैं ना। एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे निकलता आपका एसपी, कि सीपी हमारे को यदि दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास एसपी है, एसपी ऑफ बी, बी ने कितने में बेची थी इसमें, तो हमने क्या निकालना है सीपी। सीपी निकालने का क्या फार्मूला बच्चों, एसपी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 माइनस प्रॉफिट और प्लस लॉस। तो देखिएगा यहाँ से 5 से 21, 5 से 20, 21 से 21 1 जा 6, 3 जा ये, इतने की, यानी कि इसने कितने की ली थी, बी ने इतने की। अब देखिएगा ये आ गया सीपी ऑफ बी, कितना आ गया 2600। अब आपको पता है कि जो सीपी ऑफ बी है वो किसके इक्वल है, एसपी ऑफ ए के इक्वल है, क्योंकि एसपी ने जितने बेची इतने में सीपी बी ने ली है। तो एसपी ऑफ ए कितना आया हमारा 2600। और ए ने जो है प्रॉफिट कमाया था या लॉस किया था, 4% प्रॉफिट इसने ले रखा है ए ने भी। तो इस पे प्रॉफिट कितना है 4%। तो सीपी निकालना है हमें, सीपी ऑफ ए, एसपी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 104। तो देखिएगा बच्चों ये किससे कट हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं, 25, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, 26 से किया तो कितना आ गया 100, यानी कि 2500, 2500 रुपीज़ क्या आ गया, सीपी ऑफ ए जो है आपका आ गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। आगे हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या दिया हुआ है। द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग ए कोट एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹30। व्हाट आर द टू सेलिंग प्राइस। कि जो डिफरेंस है बच्चों, एसपी का डिफरेंस है वो कितना है 4% और 6% है। तो हम मान लेते हैं कि हमने क्या निकालना है, दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो लेट एसपी ऑफ ए मान लिया, या फर्स्ट मान लेते हैं ए कितना है 100 है, इस पे प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ 4%। तो इसका सीपी कितना हुआ, सीपी ऑफ है 4, तो इसने क्या कर रखा है, इसमें वो ले रखा है, प्रॉफिट ले रखा है, प्रॉफिट ले रखा तभी एसपी बनाया ना। एसपी मान लिया हमने 100 रुपीज़, प्रॉफिट कितना है 4% है, 100 का 4% निकालेंगे तो कितना रहेगा 100 ही रहेगा, यानी कि 100 माइनस प्रॉफिट कर देंगे
4 तो कितना आएगा 96। अब SP ऑफ बी का भी कितना है 100 है। उसने कितना प्रॉफिट लिया है भाई, उसने प्रॉफिट लिया है कितना 6%। तो प्रॉफिट 6 है तो इसका CP क्या हो जाएगा, CP ऑफ बी 100 माइनस 694। तो डिफरेंस क्या हो गया इनकी CP का, 96 माइनस 94 कितना हुआ बच्चों 2 का डिफरेंस हुआ 2% का। यानी ये 2% का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 30 के इक्वल है। 2% जो है डिफरेंस ऑफ 2% डिफरेंस 30 के इक्वल है। तो 1% कितना हो जाएगा 30/2 और 100% कितना हो जाएगा 30/2 मल्टीप्लाई 100। 2 से कट किया 1500। यानी कि इसका जो CP है, CP कितना है 1500 है। तो SP ऑफ ए का SP क्या होगा, अब हम निकाल देंगे। SP ऑफ ए क्या होगा, ये CP है हमारा। CP से यदि आपने SP निकालना है तो CP मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 104/100, 2 0 से 2 0 ये आ गया। और SP ऑफ B कितना आएगा बच्चों, CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट 106/100, ये आ जाएगा 15 6 90। ये B का आ जाएगा और वो A का था। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। दोनों का हमारे पास SP जो है आ गया। A ने कितने में बेची वो 1560 में और B ने 1590 में। आगे है भाई क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 17। A dealer sells a calculator at a profit of 10%. If he had sold it for 21 more, he would have gained 16%. Find the cost price of the calculator. ठीक है, क्या दिया है कि यदि एक कैलकुलेटर को एक डीलर ने 10% के लाभ पे बेचता है और यदि वो उसको 21 रुपये ज़्यादा मिलते, यदि वो उसको 16% लाभ पे बेचता तो फाइंड द CP ऑफ कैलकुलेटर। CP ऑफ कैलकुलेटर हमने क्या करना है, मानना है। तो लेट्स CP ऑफ कैलकुलेटर हम मान लेते हैं। $100 मान लेते हैं भाई। इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट कितना हुआ 10% का हुआ है। तो फर्स्ट SP कितने में बेचा है 10% लाभ पे, 100 प्लस 10 110 में। और सेकंड केस में बच्चों क्या है, प्रॉफिट है। इसमें भी प्रॉफिट कितना है, यदि हम 60% प्रॉफिट लेते तो सेकंड SP हमारा कितना होता, 100 प्लस 16 116 होता। तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस इन बोथ SP 116 माइनस 110 कितना हो गया 6 का हो गया ना। 6 का हमारे पास क्या आ गया डिफरेंस। और एक्चुअल डिफरेंस कितना दिए रखा है इसने हमारे को, एक्चुअल डिफरेंस इसने हमारे को दे रखा है बच्चों कि कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, हम हमारे को 21 रुपये ज़्यादा मिलते हैं यदि हम 16% पे बेचते। तो एक्चुअल डिफरेंस कितना है, ये है 21 है। तो देखिएगा ये हमारा एक्चुअल डिफरेंस है। ये देखिएगा, यदि इफ डिफरेंस इज 21, यदि डिफरेंस 21 है तो हमने CP कितना माना था, देन CP कितना है 100 रुपीज़ है। यदि डिफरेंस 1 रुपये होगा तो CP कितना होगा 100/21। और यदि डिफरेंस कितना होगा, एक्चुअल डिफरेंस
सॉरी यहाँ पे 21 नहीं बेटा, ये तो हमने निकालना ही है। यदि डिफरेंस 6 है, डिफरेंस 6 है तो CP 1 है, डिफरेंस 1 होगा तो CP हो जाएगा 100/6। यदि डिफरेंस 21 है तो कितना हो जाएगा CP 100/6 मल्टीप्लाई 21। 3 2 जा 3 7 जा 2 से 50, 5 7 जा 350 रुपीज़। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका CP आ जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 18 बच्चों बिल्कुल सेम है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 7%। इसमें प्रॉफिट की जगह केवल लॉस है। यदि किसी आर्टिकल को हम 7% की हानि पे बेचें, हैड इट बीन सोल्ड इट फॉर ₹80 मोर, देर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 5%। और यदि हम इसको 5% लाभ पे बेचते तो 48 रुपये ज़्यादा मिलते। फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल। वही CP का हमें आर्टिकल निकालना है। क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, तो आपने ये खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 18 तक करने हैं। ओके।